Hello bachcho, let's read the question. The magnetic field lines near a substance are as shown in the figure. The substance is. So basically the question is asking कि यहाँ पे हम लोग के पास एक कोई substance है and उसके आसपास जो magnetic field lines का pattern है वो कुछ ऐसा है यहाँ पे. तो हम लोग को बताना है कि ये substance कौन सा है. So let us see the key concept in this question. Key concept. Key concept is in case of in case of diamagnetic substance. Diamagnetic substance magnetic field is repelled. Magnetic field is repelled repelled and not concentrated concentrated around the substance around the substance. So basically मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो उसके आसपास क्या फील्ड पैटर्न होएगा कि मैग्नेटिक फील्ड रिपेल्ड होएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर रहेगी एंड कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा. सो अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स से हम लोग के पास कोई आयरन का पीस है. ये लेट्स से आयरन का पीस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आयरन. दिस इज आयरन. सो आयरन में क्या होता है, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, सो फील्ड पैटर्न क्या है, नॉर्थ पोल से दूर जाएगा, यहाँ पे ऐसे दूर जाएगा एंड साउथ पोल पे वापस आएगा. बेसिकली ऐसा नहीं होता है, सॉरी. यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है फील्ड पैटर्न, यहाँ पे ऐसे है ना, एंड साउथ पोल पे ऐसे आ जाता है. सो बेसिकली ये कुछ पैटर्न रहता है इन केस ऑफ आयरन, जो कि डायमैग्नेटिक नहीं है. आयरन इज नॉट डायमैग्नेटिक. ठीक है. तो इट इज वेरी मच कंसंट्रेटेड इन केस ऑफ आयरन. ये आयरन के केस में बहुत कंसंट्रेटेड है. बट इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होएगा, ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें फील्ड पैटर्न कुछ ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा, जो कि फिगर में दे के रखा है ऑलरेडी. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड हो जा रही है सब्सटेंस से, वो कंसंट्रेट नहीं हो रही है. इसका मतलब ये जो मैंने बोला कंसंट्रेट, मतलब जैसे आयरन में है एकदम ओरिजिनेट कर रही है, इसके अंदर जा रही है, यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड है यहाँ पे. बट इन केस ऑफ दिस सब्सटेंस इट इज नॉट कंसंट्रेटेड, इट इज रिपेल्ड बाय द सब्सटेंस. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है. सो ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एंड ये है आयरन या कोई भी डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस नहीं है, ये बेसिकली आयरन के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है. एंड वन मोर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर मेटल, इट इज डायमैग्नेटिक. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर इज डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक. तो कॉपर के आसपास ऐसा फील्ड पैटर्न होने वाला है. यही मेन बात था कि कॉपर के आसपास होएगा. यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं हम लोग, कॉपर दिया हुआ है. आयरन के आसपास तो ऐसा फील्ड पैटर्न डेफिनेटली नहीं होने वाला है. फिर सोडियम एल्यूमिनियम के आसपास भी डायमैग्नेटिक नहीं है. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक चीज कि सोडियम एल्यूमिनियम एंड आयरन आर पैरामैग्नेटिक. आर पैरामैग्नेटिक. ऑल राइट. सो मैं यहाँ पे इसको ना रब करके आयरन के बजाय ना पैरामैग्नेटिक लिख देता हूँ, क्योंकि आयरन तो एक स्पेसिफिक केस हो गया. ये पैरामैग्नेटिक होएगा, पैरामैग्नेटिक. सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होएगा वो कुछ ऐसा होएगा एंड डायमैग्नेटिक का कुछ पैटर्न ऐसा होएगा. एंड फ्रॉम द फिगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक है. एंड हम लोग ने यहाँ पे ये भी लिख लिया कि कॉपर डायमैग्नेटिक होता है, वेयर सोडियम एल्यूमिनियम एंड आयरन दीज आर पैरामैग्नेटिक. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, ऑप्शन ए ही होएगा. सो वी कैन राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. यहाँ पे आंसर
जो सब्सटेंस हम लोग का यहाँ पे फिगर में है वो है कॉपर। कॉपर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।